एक क्वेश्चन है जो वो है कि मतलब सैडनेस को कैसे भगाएं। सैडनेस को भगाने का कोई तरीका नहीं है। सैडनेस तुम्हारे अंदर है। तुम पता क्या करो, तुम ये सोचो कि तुम खुश हो। सैडनेस को ही खुशी मानो। जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें, जब तक तुम एक मेंटल स्टेट को जियोगे तब तक वो तुम्हारे मन में घूमेगी। जब तुम उसे भूल ही जाओगे तो फिर वो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं रहेगी, तो सैडनेस खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हम दर्द को ही अगर जीना चाहते हैं तो हम यही फील करें कि यार हमें दर्द हो रहा है, हम परेशान है, ये है वो। पर हम अगर उसे भूलना चाहते हैं तो हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही सैडनेस से भी बाहर निकलना है तो फिर चीज़ें ढूंढो। जैसे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस पर फोकस ही नहीं करना है आप सैड क्यों, या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो। सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? पहली चीज़ कि क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्यों परेशान हो तुम। अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तब तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अब तुम दुखी हो कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की, या फिर बॉयफ्रेंड ने बात नहीं की, या फिर कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या फिर इग्नोर कर रहा है सब। भाई कुछ नहीं होने वाला इससे, बेकार की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं होगा। मैं सही बता रहा हूँ, सब छोड़ जाते हैं। और ये रियल लाइफ बता रहा हूँ तुम्हें भाई। एक बार जब किसी के सामने ऑप्शन हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले लात पड़ेगी। तो ये तो सोचे ही मत कि मतलब इतना इम्पोर्टेंस तो उन्हें दो ही मत कि वो तुम्हें परेशान कर पाएँ। तुम ध्यान किस पे दो? तुम ध्यान दो अपने करियर पे, अपने माँ-बाप पे। इससे ज़्यादा कुछ करो ही मत। सैड करने के दो ही कारण हो सकते हैं। सैड तब हो जाओ जब तो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है कि तुम्हारी जॉब छूट गई है। और जॉब से भी मत हो यार, एक जॉब गई दूसरी आई। अगर तुम्हारे माँ-बाप दुखी हैं तो तुम दुखी हो। या फिर तो तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, मान लो कि बहुत अच्छा दोस्त था, या फिर कोई जो नहीं रहा अब, उसके लिए दुखी हो सकते हो। बाकी यार सारी चीज़ आ जाती हैं, पैसा हो या फिर दो रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी हो, सब रिप्लेसेबल है। तो ज़्यादा दिमाग पे टेंशन तो लो मत, ठीक है। तो बस यही है कि जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है उसके लिए तो दुखी हो, पर ये चीज़ डिसाइड करो, अगर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कोई चीज़, उसकी वजह से दुखी हो रहा है, तो बिना फालतू के दुखी मत हो। जो चीज़ दोबारा आ सकती है तो उसके चक्कर में तो दुखी बिल्कुल ही मत हो।